विदाई ले रहे हम तो, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे हम तो, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे हम तो, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे हम तो, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। और जब बेगमपुरा आए, भैया के घर आए, तो ये लालसा थी कि हर एक व्यक्ति से पहचान हो। और इस भाव को भी सुनिएगा जरा। जब आई थी आपके घर, खुशी थी सब से मिलने की, खुशी थी सब से मिलने की। जब आए थे तुम्हारे घर, खुशी थी सबसे मिलने की। जब आए थे आपके घर, खुशी थी सब से मिलने की, खुशी थी सब से मिलने की। लेकिन अब जाने का समय आया, ये बेला है बिछड़ने की, ये बेला है बिछड़ने की। विदाई ले रहे हम तो, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। और हमारे हिम्मत सिंह भैया का भाव बड़ा ही अद्भुत है। वास्तविकता में हम नित्य प्रतिदिन यहाँ एक ही बात प्रभु से कहते, प्रभु मैंने आपको प्रतीक्षा करके दर्शन मैंने नहीं किया ना, मैंने प्रभु आपको देखा, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं हमको इस भक्त में आपका दर्शन होता है। और वास्तविकता में इस भक्त का ऐसा भाव था सच्चा। नहीं तो महाराज ऐसे व्यक्ति को देखकर कोई भी कह सकता है ये क्या प्रभु को बुलाएंगे और क्या प्रभु इनके यहाँ आएंगे। लेकिन 2 साल जब प्रभु की कथा सेवा धंधार में रही, पहाड़खेड़ी में रही, तो ये हमारे किसी भी हरिशरणम परिवार के भैयाओं से पूछ करके जाते थे, हमको एक बार दीदी को हमारे घर बुलाना। हम कहते थे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें लगता ही नहीं था। लेकिन वास्तविकता में इस भक्त के भीतर परमात्मा का दर्शन हमारे राम जी ने किया है। और महाराज कहा जाता है ऐसा भक्त यदि किसी परिवार में, किसी घर में यदि जन्म ले लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ी को भगवान उसके घर आकर के ही दर्शन देते हैं। महाराज इस भक्त का ऐसा अद्भुत भाव था। और हमारे हिम्मत सिंह भैया रोजाना कहते, दीदी 1 महीने से सेवा आदि कर रहा था, अब वो प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु की कथा हो गई। और प्रभु ने बड़ा सुंदर दिन मुझको दिया। 21 जनवरी दूसरे दिन 22 जनवरी को हमारे श्री राम लला सरकार
प्रभु विराजमान हुए हैं अयोध्या में अपने सिंहासन पर। महाराज जिस दिन से ये सुना एक ही बात कहते, दीदी जिस दिन आप जाओगी ना उसके 7 दिन बाद तक का भी आप मुझको बता दो कि आपके ये हरिशरणम परिवार वाले 7 दिन का और क्या लेंगे, मैं आप सबको रखूंगा। हमने कहा बिना कथा के 7 दिन कैसे? कहा दीदी 7 दिन तो कथा में, अब बिना 7 दिन में आप सबका दर्शन करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। हमने कहा भैया हमारे राम जी को कथा में भी पधारना है राजगढ़। कहा दीदी या तो आप मुझे ही वहां लेकर के चलो। और कल तो ऐसा कह रहे थे दीदी 4-5 दिन में मुझको होश आएगा कि मैं भगवान की कथा करा रहा था और अब प्रभु चले गए हैं। तो एक बार जोरदार करके ध्वनि से स्वागत कीजिएगा ऐसे भक्त का। और आप श्री की भक्ति, आप श्री की श्रद्धा विश्वास को, आप श्री के सद्गुरुदेव भगवान, आप श्री के माता पिता को इस व्यासपीठ के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और प्रभु आप श्री के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना करके रखें। पूरा परिवार भजन करता, पूरा परिवार सेवा आदि करता। बहुत अच्छा लगा आप श्री के यहाँ आकर के, आप श्री ने सेवा आदि की। यदि इन 7 दिनों में हमसे कोई गलती हुई हो इस व्यासपीठ के माध्यम से क्षमा अर्चना आप श्री से मांगते हैं। आप सबको मेरा साधुवाद सम्मान। श्री राम जय राम। महाराज सबने यही की बात पूछी कि दीदी इस बार आपके साथ कौन आए हैं। वैसे आप सभी मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य पिताश्री जी से परिचित हैं। तस्वीर में जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये पूज्य पिताश्री जी हैं। और मेरे पूज्य पिताश्री जी को 11 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। पूज्य पिताश्री जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। आप समझ सकते हैं एक बेटी के लिए पिता का होना कितना आवश्यक है। ये सिर्फ वही जान सकता है जिसके जीवन में 2 में से एक नाम। और मेरे पास भी पूज्य पिताश्री जी नहीं है। उनके स्वप्न को आज साकार कर रही हूँ। उनका ही स्वप्न था कि हमारी निधि भी एक विद्वान वक्ता बने, विदुषी बने। तो महाराज एक विद्वान तो नहीं कह सकती, बहुत ज़्यादा ज्ञान तो मुझ में नहीं है, परंतु जितना मुझे अपने सद्गुरुदेव भगवान ने दिया है अपनी उम्र के अनुभव के द्वारा मैं आप सबको प्रभु की सुंदर सुंदर कथा का रसास्वादन कराती। एक पिता मुझे छोड़ करके गए हैं, लेकिन एक पिता का लाड़ दुलार जब कथा को गाने के लिए आती हूँ तो 1000 पिता देते हैं। इन हजारों पिताओं के श्री चरणों में मेरा साधुवाद सम्मान। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपनी बहन अपनी बेटे समझ करके मुझे क्षमा करना। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं आप श्री से भी यही प्रार्थना, यदि कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। घर में एक भैया है, आप देख सकते हैं भरत जी हमारे अनुज उपस्थित हैं। कई बार ऐसा समय अवसर आ जाता है, भगवान ने काम बहुत सारा दिया है और महाराज व्यक्ति बहुत कम दिए हैं, 3 हैं और सब अपने अपने काम आदि से लगे रहते हैं। हम जहाँ जाते, चाहे विदेश जाएं चाहे कहीं जाएं, हमारे राम जी को अकेला ही जाना पड़ता है। लेकिन एक भाई का लाड़ दुलार स्नेह प्रेम जब कथा को गाने आते हैं तो 1000 भाई देते हैं। इन हजारों भाइयों को मेरा साधुवाद सम्मान। आप श्री से यही प्रार्थना है, भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन आप श्री निरंतर करते रहें और आप भी अपने मन को प्रभु में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं। क्योंकि भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे प्यारे संसार सागर से